गुड आफ्टरनून दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी तो एंजॉय भी कर रहे होंगे, मजा भी आ रहा है और अच्छे से सीख भी रहे होंगे। बस आप यही क्वेश्चन कर लो, जितने मैं करवा रहा हूँ आपके बोर्ड में पूरे नंबर आ जाएंगे। सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे 2018 में एपी के आए हुए सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड द 7 टर्म इज 4 देन फाइंड फर्स्ट टर्म। क्या दिया हुआ है? 7 टर्म, और हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हमें पता है 7 टर्म कितनी दी हुई है? 4। और मैंने कल बताया था कि जब भी कोई टर्म लिखनी हो तो उसमें से हम सबसे पहले ए लिखते हैं और डी के साथ हमेशा इससे एक कम लिखते हैं। तो यहाँ 7 है तो कितना हो जाएगा ये? 6d इक्वल टू 4। और यहाँ पे हमें डी की वैल्यू दी हुई है। डी कितना दिया हुआ है? यहाँ तक डी कितना दिया हुआ है? -4। तो यहाँ पे पुट कर दो इसको, a + 6 इंटू -4 इक्वल टू 4। तो यहां से a कितना आ गया? a - 24 इक्वल टू 4। तो a कितना आ गया यहां से? 4 + 24 मतलब a इक्वल टू 28। यही आंसर है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट डाउन करो इतना, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2018 में 1 मार्क्स का आया हुआ था। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 8। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं तीनों तरीके बताता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो करना। ठीक है, सम निकालना है हमें 3 के फर्स्ट 8 मल्टीपल के। तो 3 की टेबल लिखते हैं सबसे पहले। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो ये पूछ रहा है कि इन सबको का हम सम करें तो कितना आएगा। मेथड 1, सिंपल सा। मेथड 1 क्या है? हमें पता है एसएन का फार्मूला, एसएन इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, सब निकालने का यही फार्मूला है। एज यूजुअल हम जानते हैं। n की जगह कितना लिखा है? n की जगह 8। a कितना है हमारे पास? 3 और d भी कितना है? 3। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो तो S8 आ जाएगा। कितना? n की जगह 8 तो कितना आ जाएगा? 8/2 2 इंटू 3 + 8 - 1 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा? यहां से ये से कट गया 4, तो 4 और इधर से कितना आ जाएगा? 6 + 7 3 जा 21। तो ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 28। तो ये कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 दूनी 100 112। ठीक है, 8 × 32। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा मेथड क्या है? मेथड 2। एसएन का कल मैंने एक फार्मूला लिखा था, एसएन इक्वल टू n/2 a + l। ये फार्मूला कब लगाते हैं? मैंने कल बताया था आपको कि जब भी हमसे सम पूछे और फर्स्ट टर्म दी हुई हो और लास्ट टर्म दी हुई हो तो हमेशा ये फार्मूला लगाना। तो देखो इससे करते हैं, इससे भी वही आंसर आएगा। 8/2 a की जगह 3 + l की 24। ठीक है, तो यहां देखो इससे भी यही आ जाएगा 3 + 7 21 27। यहां पे मिस्टेक हो गई हल्की सी, यहां पे आएगा 27। 4 इंटू 27 तो ये हो जाएगा हमारा 108। ठीक है, यहां पे भी देखो तो कितना आ गया? 4 इंटू 27। तो यहां से भी कितना आ रहा है हमारा? 27 इंटू 4 इक्वल टू 108। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है? लेमन लैंग्वेज, सबसे बढ़िया। इन सबको ऐड कर दो, इसको इससे ऐड कर दो, कितना हो गया? 27। इससे इसको ऐड कर दो, कितना हो गया? 27। इससे इसको ऐड कर दो तो भी कितना आ रहा है? 27। इससे इसको ऐड कर दो तो भी कितना आ रहा है? 27। तो ये सबको ऐड कर दो तो यहां से भी कितना आएगा? 108। ये तीसरा तरीका है। इसमें ये कहीं लिखा थोड़ी ना है कि फार्मूले को यूज करना है, इसने तो सम पूछा है। ये कहीं लिखा थोड़ी ना है कि फार्मूले को यूज करो। तो हम तीनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी को फार्मूला ना समझ में आ रहा है तो वो ऐसे भी कर दे तो भी टीचर पूरे मार्क्स दे देगा। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं आप और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आया समझ में अच्छे से? नोट डाउन करो। अब ये क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये।
और इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो 90% बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर निकाल के आएंगे। 90% डैम श्योर हूं मैं। कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, अच्छे से समझना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, आने के बहुत ज्यादा चांस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, जो एक के बाद लिखा है। जैसे कि 2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, या कुछ भी ले लो XYZ। जैसे 3 की टेबल ले लो, 3 6 9, ये सब कंसेक्यूटिव है जो लगातार है। उनका सम कितना है, 32। और क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ एंड मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड मीन ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7:50। फाइंड द नंबर्स। कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी एपी दी हुई हो, याद रखना, जब भी एपी दी हुई हो और 4 कंसेक्यूटिव नंबर मानने हो तो हमेशा ये मानते हैं हम, a माइनस 3d कोमा a माइनस डी, a प्लस डी, और यहां पे क्या लेंगे, a प्लस 3d। जब भी याद रखना इस चीज को, जब भी एपी दी हुई हो हमेशा ये मानते हैं। अब क्या कह रहा है, इन चारों का सम हमें कितना दिया हुआ है, 32। तो इन सबको ऐड कर दो, a प्लस 3d, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32। तो देखो इस 3d से ये 3d गया, इस d से ये d गया, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4a इक्वल टू 32। यहां से a कितना आ गया, 8। ठीक है, ये 8 आ गया। अब इसने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब यहां पे ध्यान से देखना, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जो कोने पे लिखे हो। हमेशा ऐसे ही लिखना, ध्यान रखना। अगर कुछ मिस्टेक कर दी, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे ही लिखना हमेशा। और प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:15। तो कैसे लिखेंगे, यहां देखो, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, a माइनस 3d, और यहां से लिखा है a प्लस 3d, और नीचे कितना आ जाएगा, a माइनस डी, और यहां से कितना आ जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7:50। यहां तक मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान देना, इसको सोल्व करेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ गया, a की जगह कितना लिखा है, a की जगह a लिखा है, माइनस b की जगह कितना लिखा है, 3d, तो 3d का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे तो सिंपल ही है, इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है, यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस डी, कितना आ जाएगा, 7:15। अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a माइनस डी, और a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7:15। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। a वाले एक तरफ, d वाले एक तरफ, तो ये कितना आ जाएगा, 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7d स्क्वायर प्लस 135d स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, 8a स्क्वायर इक्वल टू 128d स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 128 और 8, तो a की वैल्यू 8 रख देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 8, और a का स्क्वायर मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 इंटू 8, इस 8 को, इसको a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये चीज समझ में आई, वही लिखा है मैंने यहां पे, और a की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से कितना आ जाएगा, 128 कहां जाएगा, डिवाइड में, यहां से आ जाएगा d स्क्वायर। तो देखो ये कट रहा है इससे, 8 से पूरा पूरा 16 टाइम में, और ये पूरा पूरा इससे कट गया 2 टाइम में, और इससे ये कट गया 4। तो यहां से d स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो d की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, प्लस माइनस 2। अब ये प्लस माइनस 2 क्यों आई, कितने लोगों को समझ में आया,
ये स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर इस पे जाएगा, यहां पे देखो जब भी ऐसे लिखा हो तो जब भी ये स्क्वायर रखता है, जब भी ये स्क्वायर, जब भी ऐसे लिखा हो डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो जब भी ये स्क्वायर रखता है तो यहां पे आता है पहले प्लस माइनस और फिर अंडर रूट। ये याद रखना, क्वाड्रेटिक का है ये, क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन है। क्यों? स्क्वायर है तो डी की कितनी वैल्यू होगी? 2। तो 2 वैल्यू क्या क्या आएगी डी की? एक तो +2 और एक -2। ये चीज समझ में आई? नोट डाउन करो इतना, मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं मिटाता हूं इसको। ए हमारा 8 आया और डी आया हमारा +2 और -2। ठीक है, अब देखो ए आया हमारा 8 और डी आया कितना? +2 एंड -2। और हमारी सीरीज क्या थी? a - 3d और a - d, a + d और a + 3d। कुछ नहीं करना है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। एक जगह कितना रखना है? a। अगर हम ऐसे लिखते हैं टेकिंग वैल्यू ऑफ d = 2, अगर d की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं तो यहां पे पुट करो, क्या हो रहा है? तो 8 - 3 × 2, 8 - 2, 8 + 2, 8 + 3 × 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 - 6, 8 - 6 ओ 8 - 2 10 और ये हो जाएगा 8 + 6। तो यहां से कितना आ रहा है? 2 और ये कितना आएगा? 6 और ये कितना आ रहा है? 10 और ये कितना आ रहा है? 8 और 14। अब इसको सेटिस्फाइड करवाते हैं कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट 7:15 आ रहा है। तो देखो बिल्कुल 2 × 14 अपॉन 6 × 10 यहां से करते हैं, इससे ये कट गया कितनी बारी में? 5 टाइम में, और इससे दोनों गए, ये 7 से और ये 3 से, तो आ तो गया 750 आ गया हमारा, मतलब ये सही है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन नोट डाउन करो जल्दी से। टेकिंग d = -2, अब d की वैल्यू मैं -2 रखता हूं इसी क्वेश्चन में, तो क्या आएगा? 8 - 3 × -2, ठीक है। यहां से क्या आएगा? 8 - -2 और यहां से क्या आ रहा है? 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2 और इधर से कितना आ रहा है? 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 × -2। तो यहां से देखो कितना बनेगा? 8 माइनस प्लस 6 और इधर से कितना आ रहा है? 8 माइनस प्लस 2 और इधर से कितना आ रहा है? 8 - 2 और इधर से कितना आ रहा है? 8 - 6। तो यहां देखो कितना आ रहा है? 14 और ये होगा हमारा 10 और ये कितना हो रहा है? 6 और ये कितना हो रहा है? 2। अब सेम वही लॉजिक यहां लगाते हैं, तो प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या आ रहा है? 14 × 2 अपॉन 10 × 6। काट के देखते हैं क्या 7/5 आ रहा है? बिल्कुल देखते हैं, यहां से यहां गया देखो 5 टाइम में, इससे ये कटा 7 टाइम में और 3 टाइम में, तो यहां से भी क्या आ गया? 7/5। यही हमारा आंसर है। मतलब हमारी सीरीज क्या बनी? 14 10 6 2 या 2 6 10 14, ये दोनों सीरीज है। मैक्सिमम बच्चे d = +2 लेके सोल्व करके आ जाएंगे और खुश हो जाएंगे कि मेरा आंसर आ गया। नहीं बेटा, यहाँ पे d की 2 वैल्यू है, जो ये पूरा करेगा उसी को 4 नंबर का बोर्ड ने पूछा है, तो कुछ सोच समझ के पूछा होगा, रैंडमली तो पूछा नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके प्री बोर्ड होंगे अभी 10th में, उसमें जरूर ये क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करो पूरा ये अच्छे से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और अभी तक हमने 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा है। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? देखो क्या कह रहा है। इन एन एपी इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म इज 3n² + 5n एंड इट्स kth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दिया क्या है? हमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब Sn। कितना दिया हुआ है? 3n² +
5n। अब हमें kth टर्म हमें पता है, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n ना देके हमें n की जगह kth टर्म पूछ रहा है, तो क्या लिख देंगे, a k इक्वल टू a प्लस k माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखना, यहां पे हमें k की वैल्यू निकालनी है और कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है। मतलब हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी पता होनी चाहिए और इसकी पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू तो हमें दी हुई है ये रही, लेकिन a और d की वैल्यू कैसे लाए, ठीक है। तो a और d की वैल्यू लाने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ Sn दिया हुआ है, Sn इतना दिया हुआ है, एक बार n की जगह 1 रखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1, तो S1 कितना हो जाएगा, S1 हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा ये 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो बच्चा रेगुलर देखता आ रहा है उसको पता होगा कि S1 को ही हम A1 लिखते हैं, S1 को ही हम A1 लिखते हैं, मतलब A1 कितना हो गया हमारा 8, मतलब सीरीज का पहला टर्म कितना हो गया 8, A की वैल्यू मिल गई 8। अब हमें D निकालना है, अब क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 2, अब n की जगह 2 रखेंगे, तो यहां पे रखो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कितना हो रहा है ये 3 इंटू 4 प्लस 10, कितना आ रहा है 22, मतलब S2 हमारा कितना गया 22। और मैंने बताया था जब हम S1 को A मान रहे हैं तो S2 कितना हो जाएगा हमारा, मतलब A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 22, ये मिल गया हमें, ये रहा। अब A1 जो है, A1 तो हमारा फर्स्ट टर्म है, मतलब A1 जो है वो हमारा A ही है, लेकिन A2 को क्या हम A प्लस डी लिख सकते हैं, AP की फर्स्ट AP सीरीज का फर्स्ट टर्म A से, सेकंड टर्म A प्लस डी से। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो A1 की जगह क्या लिखना है A प्लस, A2 की जगह क्या लिखना है A प्लस डी इक्वल टू कितना आ रहा है 22, तो A और A मिलके कितने हो गए 2A प्लस डी इक्वल टू 22, तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देंगे। अब A की वैल्यू कितनी है हमारी, यही हमारी A की वैल्यू है, मतलब A1 जो है वही हमारा A है, तो कितना हो गया ये हमारा A प्लस डी इक्वल टू 22, तो यहाँ से कितना आ गया ये D इक्वल टू 22 माइनस 16, तो D इक्वल टू 6, मिल गई सारी वैल्यू में, A मिल गया, D मिल गया, AN दिया हुआ है, K निकल जाएगा। बस अब ये सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल सा है। A की जगह कितना जो है 164 इज इक्वल टू A की जगह 8 प्लस K माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है 6, तो यहाँ पे ले आओ इधर 164 डिवाइड बाई माइनस 8 इज इक्वल टू K माइनस 1 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 164, तो 156 इक्वल टू K माइनस 1 इंटू 6, अब ये 6 डिवाइड में आएगा 156 अपॉन 6 इज इक्वल टू K माइनस 1, तो ये कटेगा लगभग 26 टाइम में, तो यहाँ से K माइनस 1 आ जाएगा, तो K कितना आ जाएगा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू K, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 27, यही हमारा आंसर है। आया समझ में, नहीं आया समझ में, देखो S1 S2 को मैंने कैसे लिखा है, यहाँ देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं 5 10 15, ये AP ले ली, अगर मैं कहूं AP के फर्स्ट टर्म का सम कितना है, फर्स्ट टर्म तो हमारी यही है, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, मतलब S1 कितना है 5 है, और हमारी A भी कितना है वो भी 5 है। अगर मैं कहूं AP के सेकंड दो टर्म का सम निकालो, तो कैसे निकाल लेंगे, S2 इक्वल टू 5 प्लस 10, तो S2 तो ये है, अब 5 को क्या लिख सकता हूं मैं A प्लस 10 को क्या लिख सकता हूं, 10 हमारा क्या है सेकंड टर्म, मतलब A2, और A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस B। ये चीज कितने लोगों को समझ में आएगी, इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है, यहां पे A कहा गया, यहां पे यही चीज आई बात समझ में, अच्छे से नोट डाउन करो। 2018 में 4 मार्क्स में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है।
नोट डाउन करो इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। टू 2019 के हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जितने भी बोर्ड में आए हुए हैं। अब हम मूव करते हैं 2017 की ओर। 2017 में पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्या है, देखो सिंपल सा ही है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कई बच्चे इसमें स्टक हो सकते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। ठीक है, कुछ नहीं करना है हमें, हम जानते हैं, मैंने बताया था आपको कि A21 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 20D। याद है मैंने बताया था जब भी यहाँ पे जो पूछे उससे एक कम D के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म तो आएगा ही, उससे एक कम 20 से 21 से कम 20 और वो D से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से हम A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दो तो क्या आएगा, A प्लस 20D सेम ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट का यूज करना A प्लस 6D इक्वल टू 84। तो यहां से क्या आएगा देखो, A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D इक्वल टू 84। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, इस A से ये कट गया तो इधर से कितना आ गया 14D इक्वल टू 84। तो यहां से D कितना आ गया, D इक्वल टू 84 अपॉन 14। तो ये जाएगा 6 टाइम में, तो D कितना आया हमारा 6, यही आंसर है। ठीक है, अब देखो इसमें मिस्टेक कहां होती है, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ध्यान से देखना। एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है यार एक नंबर के लिए क्या इतना करना, देखो एक नंबर से ही आपके 40 मार्क्स बनेंगे, डायरेक्ट 40 मार्क्स से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स को ऐड करके ही जब सारे सवाल सही होंगे तभी आपके 40 मार्क्स बनेंगे। अब देखो इस एक नंबर में मिस्टेक क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं, ये करते हैं A प्लस 20D। अब वो यहां पे ये जो माइनस है उसको ऐसे लिखेंगे, माइनस A प्लस 6D इक्वल टू 84। और इसको सोल्व करेंगे तो यहां से ये कट गया तो यहां से कितना आ जाएगा 26D इक्वल टू 84। तो यहां से कितना आ जाएगा D इक्वल टू 84 अपॉन 26, इसको काट लेंगे किससे 2 से, तो ये कितना आएगा 84 4 टाइम में 2 टाइम में और ये 30, और यही आंसर मार्क करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बिल्कुल ब्रैकेट के अच्छे से यूज करना चाहिए तभी आएगा, ये बोर्ड मार्क्स को फॉलो कर रहा है। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा फिर साइन अंदर जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अच्छे से ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा ये, लेकिन एक मार्क्स से क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन है 2017 में 2 मार्क्स का रखा है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द मेनी इंटीजर बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। हमें यह बताना है कि 200 से और 500 के बीच, मतलब 200 और 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 8 से डिवाइड कर लेते हैं 200 को, तो 200 डिवाइड बाय 8 तो कितना आएगा 8 2 जा 16, क्या बचा 405। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो पहला नंबर हमें कितना मतलब पता चलेगा कि 200 आएगा। 200 को इस सीरीज में शामिल करेंगे। अगला नंबर क्या आएगा, देखो अगला नंबर, तो पहला नंबर 20 मिल गया, दूसरा क्या मिलेगा 208, तीसरा क्या मिलेगा 216। ऐसे ही कर करके यहां पे कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखो मैंने पहले भी बताया था फिर बताया, देखो ध्यान से 500 को डिवाइड करो 8 से, 500 को किससे डिवाइड करो 8 से, तो कितना आएगा 8 6 जा 48, कितना बचा 20, फिर कितना बारी में जाएगा 2 टाइम में 8 16, कितना बचा 4। इस 4 को इसमें से माइनस कर दो 500 से। क्या कहा मैंने, जो रिमाइंडर बचेगा उसको इस नंबर से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखो 500 माइनस 4 तो कितना आएगा 496। मतलब जो यहां पे लास्ट में नंबर आएगा वो आएगा 496। समझ में आया जो समझाना चाह रहा हूं। 496 से 8 से डिवाइड हो रहा है पूरा, देखो बिल्कुल हो रहा है। यहां देखो 8 6 जा 48 बचा 1 6 8 2 जा 16 आ गया। ये कंसेप्ट कितने लोगों को समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोने में कहीं नोट डाउन कर लेना। कई तरह के क्वेश्चन है इसमें जो बोर्ड में पूछे हुए हैं, जो बहुत अच्छे से कई बार पूछे हुए हैं। कुछ भी दे देगा, 300 to 700 दे देगा, 3 से पूछ लेगा, 5 से पूछ लेगा, 7 से पूछ लेगा। यहां तो चलो 8 है, अगर 5 से पूछ लेगा तो सिंपल से निकाल लेंगे, 2 से पूछ लेगा तो भी निकाल लेंगे।
अगर 7 से पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, 9 से पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, सबका सेम तरीका है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया, देखो ध्यान से, यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि भाई सीरीज में पहला टर्म्स कितना है 200 और लास्ट टर्म कितनी है 496। डी हमें पता ही है, हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी इंटीजर्स, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। फार्मूला लगा दो अपना, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, an कितना है, ये देखो ये है a हमारा an को l से भी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 496 इज इक्वल टू a कितना है 200 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 8। 200 को यहां से ले आओ तो 496 माइनस 200 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। तो यहां से कितना आ जाएगा 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। तो 296 डिवाइड बाई 296 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। 296 को डिवाइड करते हैं 8 से, 296 को 8 से, तो कितनी बारी में जाएगा ये 8 4 जा 8 3 जा 24 बचा 5 6 8 7 जा 56। तो यहां से कितना आ रहा है 50। पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअली जब मैं वीडियो को एडिटिंग कर रहा था तब मैंने देखा, ध्यान से देखो कि उस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। हमारा ये आया था 200 208 260 और यहाँ पे आया था 496। तो हमने क्या फार्मूला लगाया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 496 इज इक्वल टू a कितना है 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 8। तो यहाँ पे हम लाए थे 496 माइनस 200 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे 296 यहाँ पे बचा और ये n माइनस 1 और ये 8 कहाँ है यहाँ पे 8। तो अब क्या होगा 496 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम में और 5 बचा 37, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n कितना जाएगा n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 मतलब n इज इक्वल टू 38। कहने का मतलब क्या हुआ 200 से लेके 500 के बीच में टोटल 38 नंबर ऐसे मिलेंगे हमें जो 8 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। आया समझ में। वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 37 की जगह 57 लिख दिया था, ठीक है। हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई नहीं वैसी बात नहीं है यार, हम भी टीचर ही हैं, हमसे भी गलतियां होती है, ऐसा थोड़ी ना है कि हम परफेक्ट है, हमसे भी गलतियां होती है, ठीक है। नोट डाउन करो इसको अच्छे से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 10 ईयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। क्लास हम कर रहे हैं ईपी के पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चन बोर्ड में, सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एनसीईआरटी। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे जरूरी चीज है किसी भी एग्जाम को कि हम पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, जितने तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, उन सबको करके चले जाए। अगर हमने इन क्वेश्चनों को कर लिया, मेरा चैलेंज है आपसे, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि अगर आपने 10 या 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर लिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। याद रखना, एग्जामिनर उन्हीं 10 साल के क्वेश्चनों में से उसी डिजिट को रिपीट के घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्ट वही होता है, कोई नई चीज नहीं आती। नई चीज कोई एक आधी आएगी, लेकिन 99% चीज वही रहती है रिपीटेड। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं अच्छे से, तो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपके फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। याद रखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं करोगे, आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो कंटिन्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 2018 में आया 2 मार्क्स का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, हमारी प्रोग्रेशन हुई है मतलब एपी दी है क्या 20 19 राइट 1/4 18 राइट 1/2 17 राइट 3/4 डैश 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 फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब इसमें हम नीचे चलते जाएंगे। तो ये कह रहा है कि हमारी पहली नेगेटिव टर्म कहां मिलेगी, ठीक है। समझ में आया। तो देखो एज यूजुअल क्वेश्चन हम जैसे करते आते थे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, एपी को, एपी में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, हमें n निकालना है, ठीक है। हमसे कि पूछ रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहां पे आएगी। हमारे पास an होना चाहिए, a होना चाहिए और d होना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ए लिखेंगे। ए कितना है हमारे पास, ए सीरीज का फर्स्ट टर्म 20। डी हम कैसे लिखते थे, डी लिखते थे हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फिर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, ओ थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। याद आया कुछ फार्मूला कि नहीं? जब तक ये दोनों बराबर नहीं आएंगे हम बोल नहीं सकते कि एपी है। याद रखना, ये जरूर करके दिखाना एग्जाम में, तभी एग्जामिनर मार्क्स देगा, वरना आपके डायरेक्ट अगर आपने डी लिख दिया तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। इस बात को याद रखना कि आपको एक एक स्टेप करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं, हम क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं। देखो कैसे करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिखेंगे 4 × 90 प्लस 1/4 माइनस 20 इज इक्वल टू, सेम चीज यहीं पर 2 × 18 प्लस 1/2 माइनस सेम वही चीज 4 × 19 प्लस 1/4, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 76 प्लस 1/4 इज इक्वल टू ओ माइनस 20 इज इक्वल टू 36 प्लस 1/2 माइनस 76 प्लस 1/4। अब देखो मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर देते हैं, याद रखना यहां पे हमें ब्रैकेट का यूज करना चाहिए। ऐसे क्यों, ये माइनस दोनों के बाहर है, ये माइनस जो है इसका मतलब क्या है कि ये भी माइनस होगा, अंदर जाएगा तो ये भी माइनस होगा। अगर आपने सिर्फ इतना ही रखा है ऐसे, तो आप इसको तो माइनस करोगे लेकिन इसको प्लस कर दोगे, आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये। तो हमेशा ब्रैकेट का यूज किया करो, ठीक है। ये समझ में आया? इसको सोल्व करेंगे तो यहां से डी कितना आ रहा है हमारा, डी इज इक्वल टू, देखो 77/4 माइनस 20 इज इक्वल टू 37/2 माइनस 77/4। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, प्लस या माइनस के साथ दूसरे में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तो हम हमेशा एलसीएम लेते हैं। इस बात को याद रखना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तब एलसीएम ना लेते। आपको लग रहा होगा अरे सर कैसी कैसी बात बता रहे हो, ये तो हमें पता है। बेटा आपको पता है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे को 7 साल के एक्सपीरियंस में, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने एक ही चीज देखी है कि बच्चों को ये छोटी छोटी चीज भी नहीं पता रहता। आपको लग रहा होगा कि अरे सर आप बोर कर रहे हो, ये वो, नहीं यार ऐसा नहीं है। हम टीचर है, हमें सबको ध्यान में रख के पढ़ाना होता है। आई बात समझ में? इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये डी तो हम निकाल लेंगे, ये वो, तो आप वीडियो को स्किप करके देख लो, ऐसा कुछ थोड़ी ना। आपके पास तो सुविधा है, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने अनुसार आगे पीछे करके देख लो, ठीक है। तो कोई आप समझो मुझे सबको, तो यहाँ पे कैसे होगा, डी इज इक्वल टू 77 माइनस 20 × 4/4 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो 37 × 2 माइनस 77/4। ये चीज समझ में आई कितने लोगों को? आगे समझ में कैसे लिया ये एलसीएम? यहाँ पे 2 कैसे आया, देखो इधर 4 है इधर 2 है, तो कुछ नहीं करना है, इसको 4 बनाना है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 2 से, तो देखो वही चीज लौट के आ गई। और हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट ऐड है, एडिशन में हो तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिंपल सा वही किया है मैंने, ठीक है। तो यहां से डी हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4 इज इक्वल टू माइनस का 3/4। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? नोट डाउन करो ताकि फिर इरेज करके आगे लिखवाता हूं। अब देखो, अब हमसे पूछ रहा है फर्स्ट निगेटिव टर्म। ये फर्स्ट निगेटिव टर्म कहां पे मिलेगी? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो होगा वो कहां पे नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, वो कहां पे हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो तो यहां से a कितना है, a 20 प्लस n माइनस 1 तो ऐसे ही रहा। d हमारा कितना आया था, माइनस का 3/4 इज इक्वल लेस देन नेगेटिव, मतलब लेस देन नेगेटिव, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? कितने लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई? अच्छे से समझो, ठीक है। यहां तक समझ में आया? इसको नेगेटिव ना करो, इसको जीरो कर लो, लेस देन जीरो, नेगेटिव ना करो, जीरो कर लो, फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हुआ, ठीक है। आगे देखो कैसे करेंगे, ये 4 है, अब इसको ये लिख लिया हमने 20 प्लस इसकी अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा के
याद रखना इस चीज को, पढ़ना 100% मिस्टेक होगी। माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस और 3 की से करेंगे तो 3/4 लेस देन 0। यहां तक समझ में आया अच्छे से? अब देखो ध्यान से, अब ये 4 फिर यहां पर क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लेंगे, तो 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 × 4 माइनस 3n प्लस 3/4 लेस देन 0। अब ये 4 कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा 0 में, तो इधर क्या बचेगा फिर 80 माइनस 3n प्लस 3 लेस देन 0। अब देखो ध्यान से, अब इस माइनस को जब हम उधर ले जाएंगे, याद रखना ये इनइक्वालिटीज है, कायदे से तो आपने पढ़ी होगी क्लास 7th या 8th में, नहीं भी पढ़ी होगी तो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूं। जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा 80 और 3 83 83। जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3n। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3n ग्रेटर देन 83, मतलब जो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी वो हमारी इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब यहां से n कितना आएगा 83 डिवाइड बाई 3। तो ये डिवाइड कर लेते हैं यहां पे 83 को 3 से, 83 को 3 से, तो ये आएगा 2 टाइम में 6 और यहां बचा 2 3 27, 1 टाइम में फिर 2, तो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, याद रखना ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या आया हमारा n जो ग्रेटर देन होना चाहिए वो 27.66 से बड़ा होना चाहिए, तो इससे बड़ी वैल्यू कितनी होगी, सिंपल सी बात है यार, इससे बड़ी कितनी होगी n इक्वल टू 28, यही आंसर है हमारा। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इस सीरीज में अगर हम डिक्रीजिंग में ऐसे ही चलते जाए तो जो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगा वो कहां मिलेगा, n इक्वल टू 28 नंबर पे। याद रखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ गया तो आप एक बार को परेशान हो जाओगे कि स्टार्टिंग कैसे करूं। हमें इस एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं समझते हैं, हमें यही नहीं समझ में आता कि हम स्टार्टिंग कहां से करें क्वेश्चन की। आई बात समझ में अच्छे से? नोट डाउन करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, नोट डाउन करो फिर अगला करते हैं। अब देखो 2018 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ना। और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के फेवरेट है, मतलब सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन फेवरेट है, मतलब बहुत कितनी ही बार पूछे हैं आप, पिछले 10 साल के उठा के देख लो, मतलब हर साल आया ही आया है इस तरह का क्वेश्चन, जरूर आया है। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 18 14 8 14 20 26 will be 72 more than its 41st term। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि इसका जो an टर्म होगा वो उसके 40 कौन सा, मतलब n की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो उसके 41st टर्म से 72 ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां देखो इस चीज को ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है। पहले इस सीरीज का हमें nth टर्म वाला फार्मूला लगा लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज समझ में आई? ये तो नॉर्मल है, कितनी बार कर चुके हैं। a कितना है यहाँ पे, a देखो हमारे पास कितना है 8। d कैसे निकालेंगे, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, d कैसे निकालेंगे हम, d निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहां से d कितना आ जाएगा हमारा 14 माइनस, तो यहां से भी 6 आएगा और यहां से भी 6, ये हमारा d आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो क्या कह रहा है कि ये देखो, ये चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी ऐसे लिखा हो कहीं पे भी 72 मोर देन इस 41 टर्म, या ऐसे लिखा हो 18 मोर देन इस 20 टर्म, तो जब भी ये ऐसा लिखा हो मोर देन इस टर्म, तो इसी में इसको ऐड कर देना है। मतलब क्या कह रहा है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका an लिखूं, इस सीरीज का an क्या है मेरा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, जो है वो हमारे 41st टर्म से 72 ज्यादा है, मतलब इधर ही ऐड करेंगे 72, याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको सोल्व करते हैं, यहां पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 8 प्लस n माइनस 1 तो ऐसे ही रहा, d की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू, मैंने बार बार कई बार बता चुका हूं, जब भी हमें 41st टर्म लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 40d, मतलब
ए लिखेंगे, 41 है तो उससे एक कम करके 40d, अगर यहाँ पे 32 होता तो 31 हो जाता, 16 होता तो यहाँ 15 हो जाता, जितना भी टर्म लिखा उससे एक कम लिख के हम d से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये कितना है 72, बस इसको सोल्व कर दो तो यहां से कितना आ जाएगा 8 प्लस ये गया 6n माइनस 6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखो यहां पे, ये 8 प्लस 40 इंटू डी कितना है 6 प्लस 72, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6n प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 240 प्लस 72, ठीक है। तो इधर से कितना आ जाएगा हमारा, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये देखो यहां से कितना आ जाएगा 6n प्लस 2 इज इक्वल टू, ये दोनों मिलके 80 हो गए, 80 और ये करेंगे तो 320 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से कितना आ जाएगा 6n इज इक्वल टू 320 माइनस 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 6n इज इक्वल टू 318, तो यहां से n कितना आ जाएगा हमारा 318 अपॉन 6, तो हो जाएगा 50 53, तो यहां से n हमारा आ जाएगा n इज इक्वल टू 53, मतलब ऊपर वाले सीरीज की जो 51 टर्म निकालेंगे वो इसी सीरीज के 41 टर्म से 72 ज्यादा होगी। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में, तो चलो फिर से बता देता हूं, देखो इसकी हम 51 टर्म निकालते हैं, इसकी 53rd टर्म निकालते हैं, तो 53rd टर्म कैसे निकलेगी, 53rd टर्म कैसे निकलेगी, देखो तो मैंने बताया था a प्लस 52d, a कितना है 8 प्लस 52 इंटू डी कितना है हमारा 6, तो ये आ जाएगा 8 प्लस ये आ जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हंसी ले 5, तो इधर कितना हो जाएगा 320, ये आ गया हमारा 320। अब देखो अब इसकी हम 41 टर्म निकालेंगे, तो 41 टर्म और इसमें से माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 72 आएगा। देखो कैसे 41 टर्म कैसे निकलेंगे, 41st टर्म कैसे निकलेगी हमारी, ध्यान से देखो, तो कितना आएगा a प्लस 40d, a कितना है हमारे पास 8 प्लस 40 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 240, तो कितना आ जाएगा 248। अब देखो इन दोनों को माइनस करो, ऑटोमेटिकली 72 ज्यादा आएगा, देखो ध्यान से 320 माइनस 248, तो यहां देखो इसमें से ये कैरी लिया तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 11 बचा तो ये क्या कैरी लिया, तो इधर के कितना बचेगा 2, 11 में से 4 गए 7, आ गया ऑटोमेटिकली 72। आई बात समझ में, ये कहने का मतलब है इसका, अच्छे से क्लियर है मेरे ख्याल से, कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे आपको, इतनी डिटेल में आपने शायद पहले कभी किया होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल में बता सकूं ताकि आपके सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो सके। सिर्फ क्वेश्चन ही कर लेना जरूरी नहीं है कि इतना करके इतना आंसर निकाल दिया और खुश हो गए, मार्क्स लाने के लिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सीखने के लिए करो ये चीजें कि आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है। जब तक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे तब तक आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्वेश्चन करने के बाद ये भी सोचना जरूरी है कि उसमें क्या कह रहा है, क्या डिमांड है, क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैंने बताया कि ये क्या कह रहा है कि 53 जो टर्म होगी वो 41 से 72 ज्यादा होगी, तो हमने 53 टर्म निकाल ली, ठीक है। और ये देखो, और ये कैसे पता चला 52 ही टर्म होगी, ये ऐसे निकाल ली हमने। आई बात समझ में अच्छे से, तो नोट डाउन करो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे बोर्ड के। बोर्ड वाकई में आपके सीबीएसई बोर्ड वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है। आपके एनसीईआरटी बुक में इतने टाइप के क्वेश्चन नहीं है जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से। देखो 2018 में क्वेश्चन नंबर 19 2 मार्क्स का क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 4.2 एक्सरसाइज का है। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म, क्या कह रहा है nth टर्म ऑफ द 2ap इक्वल। इसका मतलब क्या कह रहा है, देखो ध्यान से कि पहली सीरीज का nth टर्म निकालेंगे और दूसरी सीरीज का nth टर्म निकालेंगे, वो n की किस वैल्यू के लिए इक्वल होगी। दोनों इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी मतलब समझ रहे हो, दोनों बड़ी ही है, ये 63 65 67 डैश डैश 3 10 70, मतलब दोनों क्या है इंक्रीजिंग एपी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको ध्यान से, सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं 63 65 67, nth टर्म निकालने के लिए क्या फार्मूला है हमारा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सीरीज के बारे में हमें क्या क्या पता है, देखो ध्यान से, a पता है, a कितना है, a इक्वल टू 63, d कैसे निकाल देते,
कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, तो यहां से डी कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं आता, इस सारी वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। तो ए एन इज इक्वल टू ए कितना है 63 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 2। तो ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। तो यहां से कितना आ जाएगा 63 में से 2 गए तो 61 प्लस 2n। यहां तक हो गई इक्वेशन 1। मतलब ये पहली सीरीज का हमारा an है। ठीक है, अब दूसरी सीरीज को लिखते हैं। दूसरी सीरीज क्या है 3 10 70। अब इसका भी हमें an निकालना है, तो वही फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है इस सीरीज के लिए 3, d कितना है, d कैसे निकालेंगे एज यूजुअल बार बार डिस्कस कर चुके हैं, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 10। तो यहां से d कितना आ गया हमारा 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, मेरे ख्याल से सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, कोई भी जाना चाहिए, 2 मार्क्स का है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को कभी मिस्टेक मत करना यार। एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन इजी हो एटलीस्ट उनको तो मिस्टेक मत किया करो, उनको अच्छे से किया करो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके मार्क्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं धीरे धीरे जोड़ जोड़ के। तब क्वेश्चन एक बार को ना हो मानता हूं, लेकिन आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो क्वेश्चन इजी है वो मेरे गलत ना हो। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 7। तो यहां से an कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहां से an कितना आ जाएगा इक्वल टू 7n माइनस 4, इक्वेशन 2। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इन दोनों के an इक्वल है, लिखा हुआ है देखो, nth टर्म ऑफ द 2 AP आर इक्वल, मतलब ये दोनों को अब हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कर देते हैं, आ जाओ, तो यहां पे रख दो, दोनों को इक्वल कर दो। तो क्या है हमारा 61 प्लस 12 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ये चीज समझ में आई अच्छे से, मेरे ख्याल से सिंपल ही है। अब देखो इसको लिखो, नोट डाउन करो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 61, ये माइनस इधर और ये इधर, तो कितना हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 7n, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2n। तो इधर से कितना आ जाएगा 65 इज इक्वल टू 5n। तो n कितना आ जाएगा 65 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। तो n कितना आ जाएगा 30। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों सीरीज का 13 टर्म ऑलरेडी इक्वल रहेगा। ध्यान रखना। अब देखो कैसे हुआ, बार बार एक ही चीज बता रहा हूं मैं, देखो ऑटोमेटिकली इक्वल ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना। ये देखो करके दिखा देता हूं मैं आपको। इस सीरीज का 31st टर्म लिखो 31। तो 13 टर्म कैसे लिखा जाएगा 13 टर्म इस सीरीज का, इसका तो कैसे लिखते हैं मैंने बार बार बता चुका हूं, a प्लस 12d। ठीक है, तो a कितना है हमारा 63 प्लस 12 इंटू d कितना है हमारा 2। तो देखो कितना आएगा ये 63 प्लस 24, तो कितना हो जाएगा ये 87। यहां से क्या आया 87 इस वाली सीरीज के लिए। ठीक है, अब इसको देखो, इसका भी जो 13 टर्म होगा वो भी 87 ही आएगा। देखो चाहे कैसे, क्या लिखेंगे a प्लस 12d। तो a कितना है हमारा 3 प्लस 12 ऐसे ही रहा, और d कितना है इस सीरीज का 7। तो कितना आ रहा है देखो 3 प्लस 84। तो ऑटोमेटिक देखो आ गया, देखो दोनों का, देखो आ गया इक्वल। आई बात समझ में, ये कहना चाह रहा है। कोई दिक्कत, बहुत आसान है मेरे ख्याल से, नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 2018 का ये 2 मार्क्स का है। क्या कह रहा है, इफ 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 18th टर्म। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या कह रहा है, इसका मतलब वो ये है कि कोई एपी है, उस एपी का जो 7 टर्म है, वो उसी एपी के 11 टर्म के इक्वल है। मतलब क्या कह रहा है 7 टाइम्स 7th टर्म इज इक्वल टू, लिखा है देखो, इज इक्वल टू
11 टाइम्स 11 टर्म, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड 18 टर्म, 18 टर्म। तो 18 टर्म को हम ये लिख सकते हैं a प्लस 17d, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। 7 टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे n की वैल्यू हमें 7 दी हुई है, लिखा हुआ है 7 टर्म, तो n की जगह क्या रख देंगे अब हम 7। और इधर इसी तरीके से यहां से 11 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहां पे n की जगह क्या रखेंगे 11, क्योंकि 11 टर्म की बात कर रही है, तो क्या हो जाएगा ये 11, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व कर दो। देखो तो ये कितना है, 7 तो ऐसे ही रहा, बाहर है ये, तो a प्लस 6d, और ये 11 ऐसे ही रहा, इधर से कितना आएगा a प्लस 10d, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 7a प्लस 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d। कैसे हुआ ये, इस 7 की एक बार इससे मल्टीप्लाई करी 7a, इसी 7 की एक बार इससे मल्टीप्लाई करी, तो 7 6 जा 42, इसी 11 की इससे करी तो 11a, और इसी 11 की इससे करी तो ये। अब देखो a वाले एक तरफ, b वाले एक तरफ, ठीक है। तो इस पूरे को वहां ले जाओ, क्यों, क्योंकि ये यहां पे देखो 11 के a के साथ 11 है या 7 है, b के साथ 110 या 42 है, तो मतलब ये छोटी टर्म है वो बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 11a प्लस 110d माइनस 7a माइनस 42d। तो यहां देखो ध्यान से, तो यहां से कितना आ जाएगा, 11a में से ये गए तो 4a, और इसमें से ये माइनस हुआ तो माइनस का प्लस का 68d। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा a प्लस 17d, और यहां से कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहां पे 0 में है ये, तो ये 4 कहां चला जाएगा 0 में, तो यहां से मतलब कितना आ गया a प्लस 17d इज इक्वल टू 0। अब हमसे क्या पूछ रहा है 18 टर्म, 18 टर्म क्या होता है a प्लस 17d, और a प्लस 17d की वैल्यू कितनी है 0, तो मतलब इसका 18 टर्म कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में, आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से लिखो, ठीक है। अगला करते हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 21 2018, 3 मार्क्स का, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने हमेशा देखा है इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहती है, वो क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं और छोड़ देते हैं कि अरे यार क्या है ये सर, समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे स्टार्ट करें, कर क्या करें। और जबकि यकीन मानो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो ध्यान से, हमेशा ना आप स्टेप्स फॉलो करा करो, बेसिक स्टेप, बेसिक स्टेप मतलब एक एक पॉइंट की लिखा करो कि कैसे क्या क्या है। आप लोगों को चक्कर क्या है ना कि आजकल सब चीज शॉर्ट में हो रहा है, तुरंत तुरंत मतलब स्वाइप करो, आपको वही आदत पड़ गई है स्टडी में भी, और पढ़नी जरूरी भी है यार। एक्चुअली लाइफ में आसपास इतनी तेजी से सब चीज काम हो रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि पढ़ाई भी बहुत तेजी से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता है, पढ़ाई धीरे धीरे टाइम लगाओगे तब स्टार्ट होगा। अरे यार एक बात बताओ, कोई 1 साल में इंजीनियर बन जाता है, 4 साल की पढ़ाई होती है ना, डॉक्टर एमबीबीएस की पढ़ाई भी 5 साल की होती है ना, क्यों होती है यार। अगर इतना ही अगर सब कुछ जरूरी होती है तो गवर्नमेंट उसको 1 साल का ना कर दे। तो इसलिए ध्यान से समझो बातों को, ठीक है। पढ़ाई के लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा और समय देना ही पड़ेगा, धीरे धीरे सीखोगे। आप लोगों की आदत क्या है, 2-4 क्वेश्चन करे, नहीं समझ में आए छोड़ दिया, अरे समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली चक्कर क्या है, आप बैठते ही नहीं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा करते रहो, प्रैक्टिस करो। अरे काटो यार, एक बार नहीं आ रहा है काटो, क्या होगा, पेपर ही तो बेकार हो गया। अरे 100 रुपए की कॉपी आती है यार, पूरे साल चल जाती है, लेकिन इन्हीं कॉपी से आपका करियर बनता है। आई बात समझ में जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो जब तक काटते रहो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, नहीं होगा कभी तो होगा यार। आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करते हो छोड़ देते हो, यार हो नहीं रहा है, ये मत किया करो। समझ में आया। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, ये क्या कह रहा है, देखो जो mth टर्म एपी की है वो 1/n है, ये है। और दूसरी चीज क्या कह रहा है कि जो nth टर्म है वो हमारी 1/m है। अंतर समझ में आया। अब देखो एपी की nth टर्म कैसे लिखती है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू टी, ये चीज समझ में आई। अब n की जगह हमें m रखना है क्योंकि उसने दिया हुआ है, तो n की जगह अब हम क्या रखेंगे यहां पे देखो, लेकिन इसने an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है यहां से देखो 1/n, तो an की जगह तो हम 1/n रख देंगे।
लेकिन ए ये रहा, लेकिन m की जगह हम m रखेंगे क्योंकि उसने m की वैल्यू अब m दी है, तो क्या हो जाएगा m माइनस वन इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत, ये दे दी हमने इक्वेशन 1। अब सेकंड में क्या कह रहा है, nth टर्म इज 1/m, मतलब सेम यही फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब इसने an कितना दिया हुआ है, an इसने दिया है अब हमें 1/m, मतलब an की जगह क्या रखेंगे 1/m इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे n क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे उसने n ही दिया हुआ है, nth टर्म। ध्यान से देखो, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ इट्स mn टर्म। अब देखो, सम के लिए फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूले में हमें क्या चाहिए, हमें n चाहिए, हमें a चाहिए, हमें d चाहिए, तीन चीज चाहिए ना। तो a और d कैसे निकलेंगे, a और d यहां से निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दो या 2 में से 1 को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम ही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखा है देखो ध्यान से। अब सब्ट्रैक्शन में भी दिक्कत होती है बच्चों को लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस होगी। तो कैसे लिखेंगे, 1/m माइनस 1/n इज इक्वल टू, अब इसको लिखो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एक ब्रैकेट में माइनस, इसको लिखेंगे a प्लस m माइनस वन इंटू डी। स्मार्ट मत बनना और शॉर्टकट मत अपनाना। अभी आप उसमें अच्छे लेवल पे नहीं हो कि एकदम से एक बार में दिमाग में कर लो, वो भी कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए बहुत सारी, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से अब देखो, इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, n माइनस m अपॉन mn, ये चीज समझ में आई। अब इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी एक साथ। अब देखो ये माइनस पूरे के साथ होगा, माइनस a, अब देखो ये फिर माइनस जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट लगा के m माइनस वन इंटू डी, ये चीज समझ में आई। अब फिर देखो यहाँ पे कितना होगा, ये n माइनस m अपॉन mn इज इक्वल टू a, डी को अंदर भेज दो, प्लस dn माइनस डी माइनस a। अब देखो माइनस, ये देखो माइनस m और ये d किससे, तो माइनस का md माइनस माइनस प्लस, और ये d की 1 से मल्टीप्लाई तो d। यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या कट रहा है, a से a कटा, d से d कटा, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो ध्यान से, ये तो हमारा n माइनस m है और ये mn है। अब क्या बचा हमारे पास, देखो यहां से ये बचा ना। अगर मैं दोनों में से d कॉमन ले लूं तो पहले पूरा लिख देता हूं, dn माइनस dm, ठीक है। अब देखते रहो ध्यान से। अब इन दोनों में से मैं d कॉमन ले लूं तो इधर से क्या आ रहा है, m माइनस m अपॉन mn इज इक्वल टू, d कॉमन ले लिया तो n माइनस m। यहां तक समझ में आया। अब देखो इससे ये कट गया तो हमारा d कितना आ गया, d इज इक्वल टू 1/mn। अब d निकल गया हमारा, कोई दिक्कत यहां तक। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। एक एक पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करो। d कितना है हमारा, 1/mn। अब देखो d आ गया। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, पहली क्या थी, 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दो तो a 1/n तो ऐसे ही रहा, a प्लस m माइनस वन, और d की जगह क्या रखेंगे 1/mn, ठीक है। अब तो 1/n ऐसे ही रहा, a ऐसे ही रहा। अब देखो m किससे मल्टीप्लाई होगी तो m अपॉन mn, ध्यान से देखना, -1mn। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। m से m कट गया तो यहां पे क्या बचा, 1/n इक्वल टू a प्लस 1/n माइनस 1/mn। कोई दिक्कत यहां तक, सारी चीज क्लियर हो रही होगी अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब देखो 1/n से 1/n कट गया, इसको इधर ले आओ तो a इक्वल टू कितना आ गया,
1/mn। आया समझ में? ए भी कितना है हमारा 1/mn और डी भी कितना है 1/mn। नोट डाउन करो यहां तक। अब देखो, अब हमें सम निकालना है। हमें क्या निकालना है? सम। तो सम का क्या फार्मूला होता है? सिंपल सा है, कायदे से वैसे आपको यहीं से देख के समझ में आ जाना चाहिए। सम का क्या फार्मूला होता है? Sn = a + n - 1 × d। लेकिन अब n की जगह हमें mn रखना है, क्योंकि उसने दिया हुआ है कि mn डमी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? Smn = a + mn - 1 × d। a कितना आया था हमारा 1/mn प्लस mn - 1 और d कितना आया था? ये भी हमारा कितना आया था 1/mn। ठीक है, तो 1/mn ऐसे ही रहा प्लस, अब ये देखो इसको अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा? mn अपॉन mn माइनस 1/mn। ये चीज समझ में आई अच्छे से? तो ये कितना जाएगा हमारा Smn। क्लियर हो रहा है? एक एक पॉइंट क्लियर हो रही है मेरे ख्याल से। अरे नहीं, हमने फार्मूला गलत लगा दिया बेटा। ओहो, एक मिनट, वेट 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 वेट। फार्मूला क्या होगा हमारा Sn का? हमारा फार्मूला होगा Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये होगा हमारा Sn का फार्मूला। ठीक है, n की जगह क्या रखना है हमें? ध्यान देखो, n की जगह में रखना है mn। तो क्या हो जाएगा? Smn = mn/2 2 × a हमने निकाला था 1/mn प्लस, अब फिर mn की जगह, वो n की जगह mn - 1 × d जगह 1/mn। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये मैं कैसे कर रहा हूं? मैं यहां पे कर रहा हूं here n = m × n। ये दिया है हमें, ये यहां देखो, आई बात समझ में? इसलिए ऐसे कर रहा हूं। तो Smn ऐसे ही रहा mn/2। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2/mn। अब देखो फिर यहीं पे प्लस mn, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? mn/mn और फिर -1/mn। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। इस पूरे से ये पूरा कट गया तो यहां पे क्या बचा? Smn = mn/2। अब देखो ध्यान से, 2 में से 1 गया, सिंपल सा है, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और दोनों के नीचे क्या है? mn। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1/mn + 1। ये चीज समझ में आई? मेरे ख्याल से सारी चीज क्लियर हो रही होगी अच्छे से, एक एक चीज, कोई डाउट नहीं होगा, है ना? अब इसको 2 को अंदर भेज दो तो क्या आएगा? Smn = mn/2 × 1/mn प्लस mn/2। एक एक स्टेप क्लियर हो रहा है ना? तो देखो इससे ये कट गया तो यहां से Smn जो आएगा हमारा क्या आएगा? वो 1/2 प्लस mn/2। आई बात समझ में? यहां तक एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है अच्छे से? अब देखो इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐड करके लिख दो। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आ जाएगा? mn + 1/2। यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में अच्छे से? एक एक पॉइंट नोट डाउन करो। आया समझ में अच्छे से? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको। क्लियर है कि क्वेश्चन पूरे अच्छे से? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये, बोर्ड का फेवरेट है ये, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर डालता एग्जाम में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपसे मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी, कहीं प्लस माइनस में या एडिशन सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। क्यों होते हैं फेवरेट? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में वो आपको पूरा जांच लेता है कि आपको कितनी नॉलेज है मैथ की। आई बात समझ में? इसलिए देखो उसने सब यूज करवा लिया आपसे, an वाला भी, sn वाला भी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, सब यूज करवा दिया। तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नोट डाउन करो, तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 10 ईयर सीरीज में जैसा हम करते आ रहे हैं अब तक हम 21 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा 22 क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ाएंगे। क्यों छोड़ाएंगे? क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन को स्ट्राइक कहां से करूं।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये हमारी सीरीज है, इसके n टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो यहां देखो ये लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n प्लस 4 माइनस 4/n अप टू कहां तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दो चीजों को मिला के दो सीरीज चल रही है एक साथ। देखो दो सीरीज कैसे, एक 4 वाली और एक ये वाली। यहां से देखो ध्यान से, एक सीरीज ये, एक सीरीज ये, एक ये और एक ये, दो सीरीज दिखी आपको। सिंपल सी बात है, दो सीरीज चल रही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, एक तो ये कर लिया, और दूसरे में से देखो माइनस 1/n माइनस 2/n माइनस 3/n माइनस 4/n, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ ही गया होगा, 10th में हो आप, इतने तो बच्चे नहीं हो थोड़ा सा, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, दोनों सीरीज दिख गई अलग अलग, मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया भाई, सिंपल सी बात है। 5 को मैं ये लिख सकता हूं 2 प्लस 3, एक ही तो बात है, वही तो किया मैंने, ये इनको एक साथ दिया हुआ था, ये ना मैंने अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो ये 4 4 4 कितनी बार जा रहा है, n बार, ठीक है। 4 4 4 कितनी बार जा रहा है, n बार, तो इन सब का सम क्या होगा 4 इंटू n, ठीक है। अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस, ठीक है। अब यहां पे देखो फिर Sn का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। Sn का फार्मूला कैसे, अगर देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार हुआ ये 5 बार, तो मैं 5 लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 इंटू n, वेयर n इज इक्वल टू 5, तो भी तो आंसर सेम आ रहा है। देखो ध्यान से, वही चीज मैंने यहां पे करी। 4 4 4 कितनी बार जा रहा है, n बार, तो 4 इंटू n मतलब 4n हो गया। अब इस सीरीज का मुझे ये इसका ये निकालना है, तो ये 4n हो गया माइनस, ध्यान से देखो, इसको मैं Sn वाले से कर सकता हूं। Sn का फार्मूला क्या होगा हमारा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा सकता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो ये 4n माइनस, अब ध्यान से देखो, अब देखो इसको सोल्व करना है, तो 4n तो ऐसे ही रहा माइनस, अब इसकी से मल्टीप्लाई करो तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं n/2 2 इंटू एक, ये कितना आएगा, यहां देखो इस सीरीज का, इस सीरीज को देखो, सिर्फ इस सीरीज को, इसमें a कितना है 1, अगर माइनस बाहर निकाल ले तो ये 1 हो गया है, तो ये कितना आएगा n में 1 प्लस 1/n, a कितना होता है हमारा फर्स्ट टर्म 1/n प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 तो ऐसे ही रहा। dj कितना आएगा, dj का भी देखो 1/n आएगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और सबके नीचे कितना है n, तो ये कितना आ जाएगा 1/n। आई बात समझ में, अच्छे से नहीं आई तो करके दिखाओ। मेरे ख्याल से डी इतनी बार हम निकाल चुके हैं पुराने क्वेश्चनों में, अब तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तो कर लोगे आप लोग। तो यहां देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 4n माइनस n/2 तो ऐसे ही रहा। अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो इधर से कितना आएगा 2/n, अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो माइनस n/n माइनस 1/n, यहां तक कोई दिक्कत, सिंपल है। तो ये 4n तो ऐसे ही रहा माइनस n/2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, सिंपल सी बात है 1/n माइनस 1, यही तो बचेगा, इससे ये कट नहीं जाएगा। यहां तक समझ में आया अच्छे से। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इधर इसमें कितना आ रहा है 4n माइनस n/2 को अंदर भेजो तो क्या आएगा n/2 इंटू 1/n माइनस इसकी फिर मल्टीप्लाई तो n/2। तो यहां देखो ध्यान से, इस n से ये n कट गया, ठीक है। तो क्या आया 4n माइनस 1/2 माइनस n/2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इतना तो। अब इसी को आगे लिखते हैं यहां पे, तो कितना आया मेरे पास 4n माइनस 1/2 माइनस n/2, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। या इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4n माइनस को बाहर निकाल लिया 1 प्लस n/2,
ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों के नीचे 2 2 है तो ऐसे कर लिया। अब इसमें फिर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 इधर जाएगा तो 4n इंटू 2 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस n अपॉन 2, तो यहां से कितना हो जाएगा 8n माइनस, अब माइनस को अंदर भेज दो, -1 माइनस n अपॉन 2, तो 8n में से 1 गया तो 7n माइनस 1 अपॉन 2, यही हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट डाउन करो, बढ़िया बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से है, बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में 22 क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का पूछा हुआ है, नोट डाउन करो जल्दी से। एक्चुअली वीडियो मोबाइल से बना रहा हूं तो इसलिए बार बार रुक के रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, अलग अलग उसमें हैंडीकैम नहीं है, तो इसलिए बीच में कहीं कहीं रुक जा रहा हूं, तो ये मत सोचना, ठीक है, समझो बात को, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट m, यहां पढ़ो क्या लिख रहा है, फर्स्ट m, और उसके बाद देखो क्या कह रहा है, टू द एंड फर्स्ट एंटर of n AP is m square ratio n square. Show that the ratio of its mth term and the nth term. क्या कहना है कि show that the ratio of its mth term and the nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी AP में सम दिया हुआ है, फर्स्ट m टर्म का सम एंड फर्स्ट n टर्म का सम का रेशियो दिया हुआ है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। हमें क्या करना है, nth टर्म का निकालना है, मतलब tn tm और tn का रेशियो निकालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, tn दे रखा होता था, वो an दे रखा था तो हम sn निकालते थे, अब इसमें उल्टा दे दिया है, ठीक है, ध्यान से। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, सेम प्रोसीजर है। हमें पता है कि भाई AP के फर्स्ट n टर्म का सम कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें यहां पे n दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, फर्स्ट m टर्म्स, n की जगह क्या लिखना है, m, a दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, d दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है, n की जगह वो m रखना है, तो क्या हो जाएगा, sm इक्वल टू m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d, ये दिया हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट n टर्म का क्या है, फर्स्ट n टर्म का हमें पता ही है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसका और इसका रेशियो दिया है, इसका और इसका नहीं दिया है, ध्यान से, यही मिस्टेक हो जाएगी वरना आपकी। तो अब हम क्या लिखेंगे, एचएम रेशियो एसएन इक्वल टू कितना दिया हुआ है रेशियो, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है, एसएन की वैल्यू रखो, एसएन की वैल्यू कितना है, m/2 2a प्लस n माइनस n की, हाँ ठीक है, तो यहां पे m ही आएगा, यहां पे m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, ये रहा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कैसे कटा, देखो कभी भी ये फॉर्म हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब 5 रेशियो 3 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, तो इस 3 से ये 3 डायरेक्ट कट जाता है। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम कैसे करते थे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ये इसके साथ, तो कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 4, तो ऐसे भी कर लो, दोनों तरीके से कर लो। आपको लग रहा होगा कि यार सर ये तो मेरे को, मैं कह रहा हूं ना, मैंने पहले भी बताया था, मेरे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, अभी भी बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें कॉपी में लिख लिया करो। आप लोगों को लगता है कि यार ये छोटी चीजें तो आती है, यही चीजें एग्जाम में स्टैक नहीं करती तो आपका क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं पाता, ये चीजें लिख लेना कहीं कोने में, ठीक है, कैसे करते हैं। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, अब एक चीज और देखो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे m है, तो इससे ये कट जाएगा, और यहाँ देखो n है और यहाँ स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा। अब ये बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे कट जाएगा, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, m स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, तो ऐसे काट लो, तो यहाँ पे ना लिख के ऐसे, यहाँ पे ना लिख के ऐसे काट लो, इस m से ये m कट गया और ये n से ये n कट गया, तो भी एक ही बात है। तो अब हमारा क्या हुआ, हमारा क्या बच गया, इधर ध्यान से देखो, अब हमारा क्या बचा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास m/n। ठीक है, अब इस d से इस d को मत काट देना, कहीं आप कहोगे यार सर ये भी तो कट जाएंगे, सेम है, नहीं, ये प्लस में है, ध्यान देना, ये प्लस में है। अगर ये सिर्फ इतना रहता, ये ना रहता, तब ये कट जाते, ध्यान रखना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये यही टर्म रहती हमारी, तब हम d से d काट लेते, लेकिन अभी नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा ये 2an प्लस m-1 इंटू एन डी इज इक्वल टू, सेम यहीं पे करेंगे, 2am प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लाई? अभी तक एम डी यहां तक सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है। तो इसको क्या लिख लेंगे 2an प्लस, अब अंदर भेज दो तो क्या होगा mnd माइनस nd, इससे क्या आएगा 2am प्लस, यहां पे अंदर भेजो तो क्या आएगा nmd माइनस md। मेरे ख्याल से यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आते हैं, ये बोर्ड का ही है, वैसे तो बोर्ड में आते हैं, बोर्ड की करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखो इससे ये कट जाएगा, अब इसको इधर ले आओ, डी वाले को इधर ले जाओ, तो यहां से क्या आ जाएगा 2an, इसको इधर ले आओ, माइनस का 2am इज इक्वल टू, इधर से क्या है माइनस का md, और ये जाएगा उधर तो माइनस के जाके तो प्लस का nd। ठीक है, तो यहां से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2a कॉमन आ रहा है, तो इधर से क्या बचा n माइनस m इज इक्वल टू, अब देखो इधर से अगर d कॉमन ले लूं तो इधर से क्या बचा n माइनस m। यहां तक समझ में आया? अब देखो इससे ये कट गया, तो यहां से मेरा d कितना आ गया, d इज इक्वल टू 2a, कॉमन डिफरेंस आ गया। यहां तक समझ में आया? एक एक स्टेप अच्छे से बता रहा हूं, कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। तो यहां तक लिखो, फिर इसको इरेज करके आगे लिखते हैं। अब देखो d हमारा कितना आया था, d आया था हमारा d इक्वल टू 2a। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, शो दैट mth टर्म एंड nth टर्म का रेशियो, मतलब ये आना चाहिए, मतलब am अपॉन an जो है वो हमारा ये आना चाहिए 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि हमारा ये आना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है। देखो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन, इधर an का क्या हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं आता? अब देखो बिल्कुल यही आंसर आएगा जो हमारा प्रूफ करना था। d हमने कितना निकाला 2a, तो a तो ये रहा, प्लस इधर से कितना आएगा m माइनस 1 इंटू 2a अपॉन, इधर से कितना आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। सेम आया? अब फिर यहाँ पे 2a से 2a मत काट देना, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, अगर ये इतना रहता तभी कटता। अब इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, ये आया, और नीचे क्या बचेगा a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। आई बात समझ में? इससे ये कट गया, अब बस अंदर भेज दो, तो यहां से क्या आएगा 1 प्लस 2m माइनस 2, इस 2 को अंदर भेजो तो ये 2m हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, तो नीचे भी सेम ही, तो 1 प्लस 2n माइनस 2। अब देखो 2m ऐसे ही रहा, माइनस 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 अपॉन, यहां पे भी सेम 2n माइनस 1। यही हमें प्रूफ करना था। आया यही आंसर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में 100% चांसेस क्वेश्चन के आने के, 100% जरूर आएगा। तो इसको नोट डाउन करो, तब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छे से।